महाप्रस्थान करते समय पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महागिरी हिमालय का दर्शन किया। उसको लांघकर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेरु का दर्शन किया। समस्त पांडव एकाग्रचित होकर बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे। उनके पीछे आती हुई द्रौपदी लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे पड़ी देखकर महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, भैया, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए क्या कारण है कि वह नीचे गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ, इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज यह उसी का फल भोग रही है। यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही अपने चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिरे। उन्हें गिरते देखकर भीमसेन ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, यह माद्री नंदन सहदेव जो सदा हम लोगों की सेवा में संलग्न रहता और अहंकार को कभी अपने पास पटकने नहीं देता था, आज क्यों धराशायी हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देखकर बंधु प्रेमी सूरवीर नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देखकर भीमसेन ने पुनः उनसे प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा। भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल के संबंध में ये उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल हमेशा यही समझता था कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान हूँ, इसलिए इसको गिरना पड़ा है। उन तीनों को गिरे देखकर अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुताप के मारे गिर पड़े। धनुर्धारी वीर अर्जुन को गिरे हुए और मरणासन देखकर भीम ने पुनः प्रश्न किया, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हों, ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे उन्हें भी पृथ्वी पर गिरना पड़ा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन्होंने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था, जिसका फल इन्हें भोगना पड़ रहा है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। यो कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए। मैं आपका प्रिय भीमसेन हूँ और यहाँ गिरा हुआ हूँ। यदि जानते हो तो बताइए मेरे गिरने का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की डींग हाँका करते थे, इसी से तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चले गए। हरे कृष्ण।